Hello everyone, how are you all? Yes, fine, thank you. In last two sessions we discussed about percentage. Last two session में हम लोगों ने percentage के टॉपिक को डिस्कस किया है. Today our topic is also percentage. आज भी हमारा टॉपिक percentage ही है और आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन की क्विकली कन्वेंशनल अप्रोच जो हम लोग शुरुआत से करते आए हैं जिस टाइप से क्वेश्चन को, उससे बचने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम टाइम को लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं. ऐसे एज ए एग्जाम्पल 3780 कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. तो अगर इसका मान लो कि आपको 10% पूछता है तो 10% के लिए पहले कैसे बनाते थे? कन्वेंशनल जो हमारा अप्रोच था ट्रेडिशनली बचपन से पढ़ते आए 10/100 इस टाइप से करते थे. तो इससे बचना है. इस अप्रोच से बचने के लिए क्या करना है कि कोई किसी का भी अगर 10% निकालना है तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपका दिया है उसके लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल पुट करना है. तो लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल पुट कर दिया तो क्या आया? 378. डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 378 इसका 10% हो गया. ठीक है, लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल हटा दिया, लगा दिया तो फिर 378 आ गया. ये तो 10% आ गया. अब मान लो कि इसी का 5% निकालना है तो इसी का फिर हाफ कर देंगे. 10 का हाफ 5 होता है तो इसका 5% कैसे निकालेंगे? इसका हाफ करेंगे तो 189, ये इसका 5% हो गया. ठीक है, अब मान लो कि इसी का 5% 10% हो गया. अब इसका 1% निकालना है तो 10% के लिए लास्ट डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल लगाते थे और अगर 1% निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट के पहले निकल लगाएंगे. 3780 और 2 डिजिट 1 and 2 मतलब 37.8 या 80 माना 1% हो गया. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, तो ये 1%, 5%, 10%. ठीक है, और अगर मान लो इसका 50% हमें निकालना है. 50% कैसे निकालेंगे? 50% तो ये खुद नंबर किसी का होता है 100%, तो 50% इसका हाफ कर देंगे. तो 1 2 से 1 टाइम मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 8 जा 2 9 जा 1890 इसका 50% हो गया. तो 100% मतलब 10%, 50%, 1%, 5%, इसमें कोई डाउट? अब यही सब नंबर का हम लोग यूज करके यही सारे परसेंटेज को अप्रोच लगा करके उसी का यूज करके और भी कैसे क्विकली फास्टली हम लोग कैसे इस कैलकुलेशन को करते हैं. लेट्स सी. ठीक है, कहीं किसी को अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, कहीं से भी आप पूछ सकते हो. मान लो कि कोई है कि 39% ऑफ 460 का 39% निकालना है तो कैसे? कन्वेंशनल अप्रोच से कैसे बनाते थे? 460 into 39/100. इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उससे बचना है. तो 39% क्या है? 40 से 1 कम है. दो टाइप से बताती हूँ. तो फर्स्ट टाइप ये हो गया कि 40% माइनस 1% ऑफ 460. तो 460 का पहले 40% निकाल लो, फिर 1% निकाल लो, फिर 460. तो 40% तो मैम ने बताया नहीं, तो 40% के लिए 10% निकाल लेंगे 4 टाइम. तो 46 46 46 46 इसको एड ऑन कर देंगे. क्या होगा एड ऑन करके? ये हो गया 184. ठीक है, तो यहाँ 184 माइनस 1% इसका 4.6. तो अब इस दोनों को माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद क्या होगा? आप लोग खुद से भी करो. 179.4. 179.4. एक तो ये अप्रोच है कि इतना. अब इसको भी नहीं करना है, इससे भी क्विकली करना है. एक और तरीका मैं बता रही हूं. 39% मतलब इसको लिख सकते हैं 50% माइनस 10% माइनस 1% और 460. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. तो 50% इसका क्या होगा? इसका हाफ 230 माइनस 10%. 10% क्या बोला था? 46 हो गया. 1% 4.6. कहीं से किसी को अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. कहीं से कुछ भी डाउट नहीं रखने का है. 230. अब इस दोनों को ऐड या तो कर दो या तो 46 इसमें माइनस कर दो. मान लो कि इसमें 46 माइनस कर देते हैं पहले. माइनस 4 तो 179.4.
अब इतना भी मैंने आपको लिख करके बताया, ये भी करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में क्विकली करना है कि 39% क्या हो गया, 40% में से 1% माइनस किए, 40% 10 टाइम, अगर 10% को आप ऐड कर दिए 4 टाइम तो वो हो गया, और उसमें से 1% 4.6 हो गया, 1 डिजिट मतलब 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल बताया था। या फिर 50% में से 10% माइनस करेंगे तो 40% होगा, उतना भी ऐड नहीं करना है, तो इसका 50% जस्ट हाफ हो गया, उसमें से 10% 46 हो गया माइनस 4.6, तो 184 माइनस 4.6 इक्वल टू 179.4। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मतलब कितने अच्छे तरीके से, अगर 4-5 हम लोगों को ये पता है कि 50% उसका हाफ हो गया, 10% है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल तो वो 10% हो गया, 1% 2 डिजिट, अगर जितने भी डिजिट आपके दिए हुए उसके 2 डिजिट के पहले डेसिमल तो 1% हो गया, 5% 10% का हाफ हो गया। तो ये सारी चीजों को माइंड में क्विकली करना है, ये सब चीज अपने माइंड में खुद ब खुद डेवलप होता है कि ये है तो इसको किस टाइप से करें तो कम से कम टाइम देने से बच सकते हैं। जैसे 48% ऑफ 720 अगर आपको निकालना है तो 48% क्या है, 50% से कितना कम है, 2 कम है, तो 50% इसको लिख सकते हैं -2% ऑफ 720। किसी को कोई डाउट? तो इसका 50% क्या हो गया, 360, इसका जस्ट हाफ -2%, इसका 1% 4.8 सॉरी, इसका सॉरी ये गलत हो गया, 720 का है, इसका 1% 7.2 मतलब 1% को 2 टाइम ऐड कर देंगे तो 14.4, तो 360 में से 14.4 माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ, 345.6। तो इस कन्वेंशनल अप्रोच से ट्रेडिशनली जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं उससे अगर बचना है तो इस टाइप से करना, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 50% है चलो उसका हाफ हो जाएगा, 2% है 1% को ऐड कर दिए, फिर माइंड में फटाफट से कैलकुलेशन करना है। और टेबल स्क्वायर हमेशा लर्न रखना है, क्योंकि टेबल अगर आपको 25 तक भी लर्न है और स्क्वायर अगर आपको 30 या 40 तक लर्न है, 40 तक ऐसे याद करना चाहिए, तो आप क्विकली कर सकते हो, टेबल का हर जगह यूज है, उतना आपको इंटू और वो करने की जरूरत नहीं है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया 40% कैसे किया। तो इस टाइप से ही हम लोग यही सारे अप्रोच को यूज करके क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बचा जा सकता है टाइम कंजम्पशन से। मान लो कि किसी का 55% ऑफ 400, अगर 400 का 55% निकालना है तो 400 का 50% इसको लिख सकते हैं +5% ऑफ 400, मतलब 50 में से 5 को ऐड किया तो 50% इसका 2 हो गया, और 10% 40 हो गया, तो 5% क्या हो गया 20, तो 220 आपका हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 55 400, तो इससे हम लोग बच सकते हैं कन्वेंशनल अप्रोच से, कि उतना करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, बस माइंड में फटाफट, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ, नहीं तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मान लो कि 7%, एक और क्वेश्चन है कि 7% ऑफ 500 कह दिया, ठीक है, तो 500 का 10% क्या हो गया, 10% 50, 10% 50, तो 5% उसका हाफ 25, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 5% प्लस 2% ऑफ 500, तो इसका 25 हो गया 5%, और 2% क्या हो गया 1% हो गया आपका 5, और 2% क्या हो गया 10, 35। बिल्कुल इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा टाइम कंजम्पशन से हम लोग बच सकते हैं। 500 का 7% के लिए 500 का पहले 5% निकाला, तो 5% के लिए 10% इसका हो गया आपको 50, तो 5% उसका हाफ तो 25, फिर 2% 1% हो गया 5, और 1% 5, तो 2% 10 हो गया तो 35। तो ये बिल्कुल इजी है। 9% कह दिया तो 5% पहले निकाल, 9% के लिए 10% में से 1% माइनस कर देंगे, वो तो बहुत इजी है। 8% में से 10% निकाल करके 2% माइनस कर देंगे तो 8% हो गया। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स टेक्निक्स को यूज करके आप परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप परसेंटेज का
मैंने बताया था कि सिर्फ परसेंटेज ही में यूज नहीं है, परसेंटेज ही टॉपिक नहीं है, परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सब में यूज कर सकते हो, डीआई। तो आप ये टॉपिक बहुत बेसिक है, जैसे बेस कहता है ना कि बेस हमारा टेबल, पहले बचपन से सिखाया जाता है कि टेबल लर्न करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो यही वो बेस है परसेंटेज। किसी भी कैलकुलेशन को हर जगह परसेंटेज का आपको यूज हो जाएगा, तो इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।